अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुपरमैक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फैसल इमदाद है। आज का हमारा टॉपिक ओपन स्टैक है। मैं आपको ओपन स्टैक का इंट्रोडक्शन दूंगा। ओपन स्टैक के जो डिफरेंट कोर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्रॉब्लम है जो ओपन स्टैक हमारे लिए रिजॉल्व करता है और इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। ओपन स्टैक एक वन बिग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। वो डिफरेंट उनको प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और वो कोर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो कि कोर है ओपन स्टैक की और जिनके बगैर ओपन स्टैक काम नहीं कर सकता। मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। सो लेट्स डाइव इनटू इट। लेट्स लुक के ओपन स्टैक क्या है। ओपन स्टैक के बारे में पता होने से पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है के नाम से। आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो पहले देखें ताकि आपको क्लाउड के बारे में पता हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता हो। फिर आपके लिए ओपन स्टैक को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होगा। यहाँ पे मैं एक क्विक रिमाइंडर देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का। मैंने आपको बताया था कि लेट 90s में हमारे पास सर्वर काफ़ी पावरफुल थे और हम सर्वर के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे थे। हमारे पास पावरफुल सर्वर थे और एप्लीकेशन उतनी पावरफुल नहीं थी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने 4 डिफरेंट सर्वर पर डिप्लॉय करना है, तो हम वो एप्लीकेशन सर्वर का 5 to 10% और 15% यूज़ करती थी और 85% तक उसके रिसोर्सेज वो वेस्ट होते थे। सो इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन थी। इस प्रॉब्लम को वर्चुअलाइजेशन ने आके रिजॉल्व किया। वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए हम एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स लॉन्च कर सकते थे। अगर हम अपनी पिछली एग्जांपल को लें तो हमारे पास जो 4 VMs हैं उनको 4 डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स जो 4 एप्लीकेशंस हैं उनको 4 डिफरेंट वर्चुअल मशीन में लॉन्च करेंगे, लेकिन हम एक ही फिजिकल सर्वर को यूज़ करेंगे। जहाँ पे वर्चुअलाइजेशन ने हमारी रिसोर्सेज का यूजेज एफिशिएंट बनाया, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम हमें नजर आई, वो थी होस्ट मैनेजमेंट की। फॉर एग्जांपल आपके डेटा सेंटर में 200 और 300 सर्वर्स हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करेंगे कि आपको पता होगा कि कौन सा सर्वर में कितना लोड है, कौन सा सर्वर फ्री है, कौन से सर्वर के ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड हैं और कौन से सर्वर में आप स्टिल अपनी VMs को लॉन्च कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को क्लाउड कंप्यूटिंग ने आकर रिजॉल्व किया। क्लाउड कंप्यूटिंग एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर रन होता है। वो सभी होस्ट को मैनेज करता है। आपको मैन्युअली जाके ये देखना नहीं पड़ता था कि कौन से होस्ट में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हैं। और अगर आपकी न्यू रिक्वायरमेंट है 10 और 20 डिफरेंट VMs को लॉन्च करने की, तो आप किस फिजिकल हार्डवेयर में जाके लॉन्च कर सकते हैं। क्लाउड आपके लिए, क्लाउड कंप्यूटर जो होता था या क्लाउड सॉफ्टवेयर, वो आपके बिहाफ पे ये सारा काम करता था। ओपन स्टैक भी ऐसा ही एक क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके मल्टीपल जो डेटा, एक डेटा सेंटर जो है, ये मल्टीपल डेटा सेंटर है, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग में कन्वर्ट करता है। ये पाइथन में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है और फ्री टू यूज है। और ये एक डेटा सेंटर या मल्टीपल डेटा सेंटर्स को क्लाउड कंप्यूटिंग में कन्वर्ट करता है। इसके नीचे एक हाइपरवाइजर की लेयर होती है और ओपन स्टैक मल्टीपल हाइपरवाइजर को सपोर्ट करता है, लाइक VMware, KVM एंड Hyper-V। ये रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फिजिकल रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इजी बना देता है। ऑन जस्ट क्लिक्स आप मल्टीपल क्लिक्स करके मल्टीपल VMs को लॉन्च कर सकते हैं। और ये कोई भी लॉन्च कर सकता है। इट्स नॉट के इसके लिए आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी नहीं है। एक नॉर्मल यूज़र भी ओपन स्टैक का वेब UI यूज़ करके मल्टीपल VMs को लॉन्च कर सकता है इजीली। ओपन स्टैक जो आपका आपका डेटा सेंटर के रिसोर्सेज होते हैं उनको पूल में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जितने हाइपरवाइजर है या फिजिकल सर्वर है, उनको वो पूल ऑफ कंप्यूट रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। उसके अलावा सिर्फ VMs तो आपने लॉन्च नहीं करनी है। अगर आपके पास मल्टीपल VMs तो है, तो आप उनके दरमियान कम्युनिकेशन आप करवाना चाहते हैं, राइट। कम्युनिकेशन के लिए आपको नेटवर्किंग आपके पास एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो ओपन स्टैक
पूल ऑफ नेटवर्किंग रिसोर्सेज भी डिप्लॉय करता है या इनको मैनेज करता है। इट्स लाइक एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का पीस है जिसमें आईपैम की सर्विसेज है, सबनेट मैनेजमेंट, कितने सबनेट आपने यूज करने हैं, आप सारे सबनेट पहले से डिफाइन कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। डीएनएस और डीएचसीपी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोवाइड करता है। आप अपनी एक्सेस मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कौन सी वीएम पे कौन सी दूसरी वीएम एक्सेस कर सके और कौन सी दूसरी वीएम कुछ को एक्सेस नहीं होनी चाहिए। सो जितने भी बेसिक नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स हैं वो ओपन स्टैक हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह स्टोरेज, पूल ऑफ स्टोरेज रिसोर्सेज भी वो हमें प्रेजेंट करता है। ज़ाहिर है अगर आपने वीएम्स लॉन्च करनी है तो उसके पास स्टोरेज भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है, वो डेटा जनरेट कर रही है या डेटा कंज्यूम कर रही है, दोनों के लिए स्टोरेज का होना ज़रूरी है। सो ओपन स्टैक हमें पूल ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, पूल ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज और पूल ऑफ स्टोरेज रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास मल्टीपल हार्डवेयर है, सर्वर्स है, फिजिकल सर्वर्स है। लेट्स से इन दिस केस हमारे पास 50 सर्वर्स है। हम उन 50 सर्वर्स में एक हाइपरवाइजर, कोई भी एक हाइपरवाइजर जो आपकी मर्जी का है वो डिप्लॉय करेंगे। लेट्स से हमने वीएमवेयर डिप्लॉय कर दिया, फिर उसके बाद हम ओपन स्टैक डिप्लॉय करेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट, और जो कि ओपन स्टैक सर्विसेज हैं वो हमें कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। ओपन स्टैक आगे हमें एक वेब यूआई प्रेजेंट करता है, और इस वेब यूआई को यूज़ करते हुए हम अपने कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, अपने लोड डिप्लॉय कर सकते हैं, वीएम डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये सारा जो आर्किटेक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये एक हार्डवेयर को जो 50 हमारे सर्वर्स का, उसको उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में कन्वर्ट कर दिया। क्लाउड नेटवर्किंग भी है, क्लाउड स्टोरेज भी है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग यूज हो रही है। ओपन स्टैक के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। ओपन स्टैक इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स कोर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी है, कुछ प्रोजेक्ट ऑप्शनल है। मैं आपको जितने भी कोर प्रोजेक्ट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कोर प्रोजेक्ट है वो है होराइजन। होराइजन हमें वेब यूआई प्रेजेंट करता है, ये डैशबोर्ड प्रेजेंट करता है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वेब यूआई यूज करके जो है मल्टीपल वीएम्स लॉन्च कर सकते हैं। वेब यूआई जो है वो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है वीएम्स लॉन्च करने का। आप ही टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, अपनी ऑटोमेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये एपीआई कॉल्स हैं। तो होराइजन इज अ इजी वे टू डू दैट। सो होराइजन वेब यूआई का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हमारा कीस्टोन है जो कि सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कीस्टोन ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। जब आप होराइजन में को एक्सेस करते हैं अपने वेब यूआई में या किसी ब्राउजर में, तो आपको ज़ाहिर है यूजर नेम और पासवर्ड आपने यूज करना है। वो यूजर नेम और पासवर्ड टिपिकली जो है कीस्टोन आपको प्रोवाइड करता है, किस यूजर के पास किस लेवल की एक्सेस है, और वो ऑथेंटिकेट करता है अगेंस्ट द डेटाबेस और अगेंस्ट एडी सर्वर अगर आपके पास है। जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ओपन स्टैक का वो है नोवा। नोवा कंप्यूट मैनेज करता है। नोवा ही वो प्रोजेक्ट है जो कि फिजिकल सर्वर्स को कंप्यूट में कन्वर्ट करता है। नोवा के फर्दर काफ़ी कंपोनेंट्स हैं, लाइक नोवा स्केड्यूलर है। नोवा स्केड्यूलर जो है वो उसको पता होता है कि कौन से सर्वर में कितना लोड है और कौन सा सर्वर फ्री है। और जब आप एक न्यू वीएम और न्यू मल्टीपल वीएम डिप्लॉय करते हैं तो नोवा स्केड्यूलर ही चूज करता है कि किस सर्वर पे ये लोड जाना चाहिए और ये वीएम डिप्लॉय होनी चाहिए। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वो एसडीएन या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पार्ट है जो कि वीएम्स के दरमियान कम्युनिकेशन विद इन क्लाउड और कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लाउड टू आउटसाइड क्लाउड के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो न्यूट्रॉन मैनेज करता है। डीएनएस, डीएचसीपी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सारे न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ओपन स्टैक का वो है ग्लांस।
ग्लांस आपको इमेज सर्विसेज देता है। जितने भी इमेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वीएम्स लॉन्च करनी है तो हो सकता है आपने एक विंडो बेस्ड वीएम लॉन्च करनी है तो आपके पास विंडो का इमेज होना चाहिए। लिनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, सेंटोस, उबुंटू, जोन से भी लिनक्स आपने लॉन्च करनी है उसका एक स्टैंडर्ड और कस्टमाइज इमेज होना चाहिए। वो सारे इमेजेस जो है आप वो पहले से डाउनलोड करके उनको अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज करके आप उन्हें रख सकते हैं। तो इमेज के रिलेटेड जितनी भी मैनेजमेंट है वो ग्लांस प्रोजेक्ट के अंदर होती है। स्विफ्ट जो है वो स्टोरेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट है जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है प्रेजेंट करता है ओपन स्टैक को। सिंडर भी एक स्टोरेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉक स्टोरेज प्रेजेंट करता है। सो अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज हैं। डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन कि आपको किस तरह की स्टोरेज चाहिए। वो आप स्विफ्ट या सिंडर में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ग्लास ऑफ कोर्स आपको चाहिए होगा क्योंकि ये कोर प्रोजेक्ट है और ये इमेज मैनेज करता है। ये भी स्टोरेज प्रोवाइड करता है लेकिन ये इमेज से रिलेटेड स्टोरेज होती है। तो ये जो है वो कोर प्रोजेक्ट्स हैं ओपन स्टैक के जिनको यूज करते हुए ओपन स्टैक क्लाउड एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट करता है, ये हमारे डाटा सेंटर को क्लाउड में कन्वर्ट करता है। सो लेट मी टेल यू कि एक बेसिक वर्किंग जो है वो फ्लो क्या होता है ओपन स्टैक में। जैसे कि ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए थे, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर वो ऑल सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं तो हाउ दे इंटीग्रेट टुगेदर। सो फॉर एग्जांपल होराइजन जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये वो वेब यूआई है जहाँ पे आप जाके अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। सो वैसे कि आपने एक नई वीएम लॉन्च करनी है, राइट। सो आप होराइजन पे जाएंगे। होराइजन में आप सबसे पहले लॉग इन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे, होराइजन उसको कीस्टोन के अगेंस्ट ऑथेंटिकेट करेगा। अगर तो ऑथेंटिकेट आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो कीस्टोन आपको एक सेशन इनिशिएट करेगा और आपको एक टोकन दे देगा कि आपने वो टोकन, या आपके पास एक वैलिड टोकन है जो कि एक सर्टेन टाइम के लिए वैलिड होगा और ये कन्फिगरेबल है कि वो कितनी देर के लिए वैलिड होना चाहिए। फिर आप होराइजन में अपनी सारी रिक्वायरमेंट देंगे कि आपको कौन सा सबनेट चाहिए, कितनी वीएम चाहिए और वीएम का इमेज क्या होना चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशन आप होराइजन में एक फॉर्म जो है और डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें आप वो फिल करके सबमिट करेंगे। जो ही वो आपको रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो रिक्वेस्ट नोवा न्यूट्रॉन के पास जाएगी। न्यूट्रॉन के पास जो है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जाएगी कि इस वीएम ये वीएम जो है उसको इस सबनेट में उसका आईपी एड्रेस होना चाहिए, ये इंटरफेस होना चाहिए, या अगर मल्टीपल इंटरफेस है तो कौन कौन से सबनेट में होने चाहिए, उसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो उसका डीएनएस नेम क्या होना चाहिए। ऑल दैट इन्फॉर्मेशन वो न्यूट्रॉन के पास जाएगी। नोवा के पास आप कोर्स जाएगी कि ये वीएम है, उसमें उसकी सीपीयू रिक्वायरमेंट क्या है, मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप ये सबमिट होराइजन ये सारी रिक्वेस्ट नोवा न्यूट्रॉन को सबमिट करेगा तो एक टोकन भी साथ, जो टोकन की स्टोनिया से दिया हुआ है वो टोकन भी साथ में सबमिट करेगा। नोवा और न्यूट्रॉन की स्टोन से दोबारा कम्युनिकेट करेंगे और टोकन को वैलिड दोबारा उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। और ऑफ कोर्स की स्टोन कहेगा कि यस दिस इज अ वैलिड सेशन और आप अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नोवा स्केड्यूल जो है वो एक हाइपरवाइजर चूज करेगा। इनकेस ये जो हाइपरवाइजर एक ही मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे हाइपरवाइजर स्केड्यूल ने चूज कर दिया और वो सारे लोड को अप्लाई करने के लिए इधर सेंड कर देगा कि मुझे इतने सीपीयू चाहिए, इतनी रैम चाहिए, ये मेरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है और ये वाला इमेज आपने यूज करना है। दीज आर वेरी बेसिक फ्लो आई एम टेलिंग यू। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज के रिसोर्सेज कैसे गैदर होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर जो नॉर्मल कॉल्स होती हैं वो काफी लंबी है, मैं आपको वेरी बेसिक फ्लो कॉल्स बता रहा हूँ। हाइपरवाइजर न्यूट्रॉन को बताएगा क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन को ये नहीं पता कि कौन सा होस्ट सिलेक्ट हुआ है उस वीएम के लिए। उसे ये तो पता है कि मुझे कौन सा आईपी देना है, उसका नेम क्या है, डीएनएस एंट्री रखनी है, लेकिन ये नहीं पता कि अब इस आईपी को मैंने असाइन कहाँ पे करना है। फिर हाइपरवाइजर बताएगा कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ इस वीएम के लिए। फिर न्यूट्रॉन जो है वो उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन जो न्यूट्रॉन ने गैदर की होगी, जो उसके लिए कंपाइल की होगी, वो उस हाइपरवाइजर को सेंड कर देगा। दैट इज हाउ जनरली यू लॉन्च अ वीएम जो है ओपन स्टैक में। इस तरह ओपन स्टैक के प्रोजेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो आई होप
कि आप OpenStack के बारे में पता होगा कि OpenStack क्या है और वो कैसे काम करता है, उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, उसके कोर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और वो प्रोजेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। I hope you enjoyed the video and I'll see you in any other video. Thank you and take care.